एक पूतना नाम की राक्षसी है, आई बोली भैया मैं भी इस काम में आपकी सहायता करूंगी। असुरों के लिए शुभ काम है बच्चों को मारना। पूतना बोली मैं भी आपके काम में सहायता करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम ही है पूतना। जो बच्चों को खाने वाली है, जिसको बालकों से घृणा है, उसका नाम ही है पूतना। बोले मेरा तो नाम ही पूतना है भैया, मैं भी इस काम में आपका सहयोग करूंगी। पूतना बड़ी विशाल राक्षसी है, बड़ा भयंकर स्वरूप है। कंस ने कहा एक बात बता, तू इतनी भयंकर दिखती है, तू जिस गांव में जाएगी वहां के गांववासी डर जाएंगे, तुझको गांव में घुसने ही नहीं देंगे, तो तू बच्चों को कहां से मारेगी? पूतना ने कहा भैया अभी मेरे अंदर की विशेषता नहीं जान पाए। बोले क्यों? पूतना ने कहा मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं जब जो रूप चाहूं वो रूप बना सकती हूँ। कंस ने कहा ये बात ठीक है, तो एक काम कर तू भी जा। पूतना भी चल दी। अब पूतना प्रत्येक गांवों से घूमते पहुंच गई गोकुल। और जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया तो देख रही है कि जो भी जहां है सब कन्हैया की ही बात कर रहे हैं। कोई कहता है अरे लाला की आंख तूने देखी कितनी सुंदर लग रही थी। कोई कहता अरे आंख की बात छोड़, लाला की मुस्कान तूने देखी, लाला कितना सुंदर मुस्कुराता है, एक बार जो देख लो तो नजर ही नहीं हटती। कोई कहता भाई मुस्कान को भी छोड़, लाला का जो रंग है वो देख, लाला का रंग कितना सुंदर है। पूतना को लगा भाई इतना सुंदर बालक, कुछ तो विशेष बात होगी, तो एक काम करो पहले इसी से शुरुआत करती हूँ गोकुल में। अब पूतना इतनी भयंकर है, आपके घर में कोई भयंकर स्वरूप वाला व्यक्ति आ जाए एकदम विराट, घर में घुसने देंगे आप? गांव में नहीं घुसने देंगे, घर की बात दूसरी। तो पूतना ने कहा कि अब मुझे अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। तो पूतना ने क्या किया, कपट रूप धारण किया, बनावटी रूप, एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया। और आज पूतना इतनी सुंदर लग रही है कि लक्ष्मी भी साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक से आई हुई है। और बढ़िया सुंदर सी चाल में गोकुल में प्रवेश की। ग्वालों ने देखा तो उनको थोड़ी शंका हुई कि भाई ये आखिर है कौन, हमने इसको तो पहले कभी गोकुल में देखा नहीं, ये नई नई देवी जी कौन पधार गई भाई। लेकिन पूतना इतनी सुंदर है, इतना उसका स्वरूप सुंदर है कि ग्वालों की हिम्मत नहीं हुई कि उससे उसका परिचय पूछ ले। अरे भाई होगी किसी बड़े घराने की। अब पूतना आगे बढ़ी तो कुछ ग्वालिनों ने देखा पूतना को, देखी तो गई पूतना के पास, बोली देवी जी आप कौन, जरा अपना परिचय दीजिए। पूतना बोली मैं स्वर्गलोक से आई हूँ और मैं एक सिद्ध ऋषि की पत्नी हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है। ग्वालिनों ने कहा हाँ भाई बालक का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर बालक है, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं। पूतना ने कहा कि मैं भी उस बालक को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, और मैं ऐसे सिद्ध ऋषि की पत्नी हूँ, मेरे अंदर एक खासियत है। पूछी क्या? पूतना ने कहा कि जो मेरा स्तनपान जो बालक कर लेता है वो अमर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसको कभी कोई रोग नहीं होता। अब तो ग्वालिनी और प्रसन्न कि भाई मेरे लाला को भी थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए, देवी जी का तो बड़ा अच्छा हो, लाला स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो सारी ग्वालिनी पूतना को लेकर के पहुंच गई नंद भवन। अब नंद रानी ने देखा तो पूछा कि देवी जी आप कौन? पूतना ने कहा तू पहचानी नहीं मुझे? मैया यशोदा सोच रही मैंने तो इसको कभी देखा नहीं, आखिर है कौन? पूतना कहती याद नहीं है, मैं फला ऋषि की पत्नी हूँ। अभी कोई दूर का, बहुत दूर का रिश्तेदार आपसे आए, पूछे भाई मुझे पहचान रहे? और भाई जब कभी देखे नहीं तो क्या पहचानेंगे आपको? आप कौन? मैं आपका फला रिश्तेदार हूँ।
वही स्थिति आज नंद रानी माँ यशोदा की नहीं पहचान पाई। तब पूतना कहती है, भाई मैं आपके पुत्र को आशीर्वाद दे दूंगी। बोली अच्छा दे दीजिए। पूतना भगवान के पास गई और भगवान के पास गई तो भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है। भगवान ने सोचा कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, रामा अवतार हुआ तो भी पहला मुठभेड़ स्त्री से, राक्षसी से, और ये कृष्ण अवतार हुआ तो भी मेरा पहला मुठभेड़ स्त्री से हो रहा है, जिसका मन ही नहीं शुद्ध। क्यों? क्योंकि पूतना अपने स्तनों में आज कालकूट नाम का भयंकर विष लगा के गई है। जाऊंगी कृष्ण को गोद में उठाऊंगी, अपना स्तन पान कराऊंगी और देखते ही देखते कृष्ण का प्राणांत हो जाएगा। भगवान ने जो देखा पूतना को तो नेत्र ही बंद कर लिए, देखूंगा ही नहीं इसकी तरफ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना बच्चों को मार करके खाने वाली है। छोटे छोटे बालकों की हत्या करती हुई पूतना पहुंची है गोकुल। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ भगवान ने आंख बंद क्यों की? भगवान डर गए क्या? तो सुखदेव कहते हैं भगवान ने ये सोचा कि बताओ दो ही अवतार मेरे सबसे सुंदर 24 अवतारों में, एक अवतार राम जी का बढ़िया मिला था, एक ये कृष्ण जी का बढ़िया मिला, और इसमें भी राम जी में कौन आई? ताड़का महारानी पहुंच गई सबसे पहले, और कन्हैया में कौन आई? पूतना जी पहुंच गई। बड़ी चिंता की बात, भगवान ने नेत्र ही बंद कर दिए। अब पूछा गया कि भगवान ने बंद क्यों किया नेत्र? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रभु को आज ग्लानि हो गई, प्रभु को आज ग्लानि हो गई कि दो ही मेरे अवतार श्रेष्ठ और दोनों में ये दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्रियों का मुख देखना पड़ रहा है। भगवान को आज ग्लानि हो गई, ग्लानि के मारे अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद कई संतों ने अपना विचार दिया इस पे कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने मात्र से पूरा संसार का लय हो जाता है, जो पूरे संसार का पालन करने वाले हैं, क्या अगर वो भगवान पूतना को दृष्टि भर करके देख लेते तो पूतना खड़ी रह सकती थी? भगवान संतों ने कई इसमें अपने अपने मत दिए। कुछ संत कहते हैं कि ये राक्षसी है। भगवान ने विचार किया कि ये राक्षसी है और काम ये माता का करने आई है। अब आप कहेंगे कि माता का कौन सा काम होता है? तो भाई स्तनपान बालक को उसकी माँ ही करा सकती है, या फिर जिस किसी स्त्री के हृदय में माँ का भाव होगा वही करा सकती है, दूसरा कोई नहीं करा सकती। तो भगवान ने सोचा कि भाई है ये राक्षसी पर इसका भाव है माता का। अब जब ये मुझे मारने आई है तो ये माता का भी भाव लेके आई है और शत्रु का भी भाव लेके आई है। स्तनपान कराएगी, माता का भाव हो गया। स्तनों में विष लगा के आएगी, सोच रही है कि पान तो कराऊंगी पर इस विष से इसको नष्ट कर दूंगी, इसलिए शत्रु हुई। भगवान ने सोचा इसे कौन सी गति प्रदान को मैं प्रदान करूं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा मत यह है कि भगवान ने सोचा भाई मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया हूं और मौसी जी पहले ही बार मुझे विष पिलाने के लिए आया हूं। विष पीने का काम मेरा नहीं, महादेव का है, इसलिए महादेव आइए विष का पान कीजिए और मुझे माखन मिश्री में ही रहने दीजिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान जब देखे कि पूतना आ रही है तो भगवान जान गए कि ये मुझे मारने आ रही है और स्तनों में कालकूट नाम का भयंकर विष लगाया है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके शिव जी को याद करना शुरू किया। क्यों? कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल नाम का भयानक विष निकला था और जिसको धारण करने की किसी देवी देवता में क्षमता नहीं थी। उस समय
भगवान शिव प्रकट भये और उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और तभी से भगवान शिव का नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान। तो आज प्रभु नेत्र बंद करके शिव जी को याद करते हैं। हे शिव जी, पूतना जब गई तो भगवान केवल 7 दिन के थे, 6-7 दिन के। भगवान ने नेत्र बंद किया और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भैया मैं 7 दिन का बालक हूँ, मुझसे यह विष सहन नहीं होगा और विष पीने का काम मेरा है भी नहीं। आप तो हलाहल जैसा भयानक विष पी गए, तो हे प्रभु आइए मेरे कंठ में विराजित होइए और आकर के इस भयानक विष का पान कीजिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। इसके बाद पूतना ने क्या किया, भगवान के पालने की तरफ गई, भगवान को गोद में उठाया और गोद में उठा करके विष लगा हुआ स्तन पिलाने का प्रयास करने लगी। अब भगवान छटपटा रहे हैं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब पूतना जबरदस्ती भगवान को स्तन पिलाना चाह रही है, स्तनपान दुग्धपान कराना चाहती है। भगवान जब नहीं मानी पूतना तो भगवान बोलने लगे, बोले ध्यान देना, मैं जल्दी से किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूं, और जो एक बार पकड़ लिया तो पूतना मौसी बिना श्रीमन नारायण किए छोड़ता नहीं हूं। इसलिए सोच समझ के जो भी करना करना। पूतना तो सन्न रह गई, हे भगवान 6 दिन का बालक बोल रहा है, कैसे फटाफट। पूतना ने कहा हो सकता है, पर मैं तो पूतना हूं, मैं तो इसको समाप्त कर दूंगी। फिर से हट करने लगी स्तनपान के लिए। भगवान ने फिर से उसको सावधान किया। जब पूतना नहीं मानी, बार बार प्रयास की, भगवान के साथ जबरदस्ती कर रही है कि नहीं आप मेरा स्तनपान कीजिए, तब भगवान ने आखिरी चेतावनी दी पूतना को कि हे पूतना याद रखना, दुधमुहे बालक का आहार, बालक की जीविका होती है माता के दूध का पान करना। माता का दूध ही छोटे से बालक की जीविका है। तो यदि तुम्हारा दुग्धपान, तुम्हारा स्तनपान करते करते तुम्हारे प्राण भी निकल जाते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। भाई अगर बालक स्तनपान कर रहा है और स्तनपान करते करते माता के प्राण निकल जाए तो क्या बालक का दोष है उसमें? भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई भगवान की ऐसी ही लेखनी थी कि मृत्यु हो गई होगी कोई बीमारी। भगवान ने भी सावधान किया कि जो मैं स्तनपान करना शुरू किया और तुम्हारे प्राण निकल गए तो इसके जिम्मेदार तुम खुद, मेरा कोई दोष नहीं। पूतना नहीं मानी। भगवान ने क्या किया कि भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया। कुछ देर तक तो भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया और धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। और जब पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो पूतना अब कहती है अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैंने कहा था आपको शुरुआत में ही, जल्दी से किसी को मैं थामता नहीं, और जो थाम लिया तो मैं छोड़ता नहीं। मौसी अब नहीं छोड़ने वाला, अब तो आपको मैं मुक्त करके ही छोड़ूंगा। भगवान ने क्या किया, आज मेरे 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का स्तन पान करते हुए पूतना के प्राणों का पान कर लिया और पूतना निश्चित होकर के चिल्लाती हुई नंद भवन से भागी, गोकुल से दूर गई सुनसान स्थान पे। और जब शरीर पे अपार पीड़ा होने लगी, जब प्राण निकलने लगे तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। बनावटी रूप लेके आई थी ना। भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी लोग पसंद नहीं है, स्वरूप एक रखो, मुखौटा मत पहन के टहलो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसलिए बनावटीपन नहीं। तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आई, भगवान ने उसके प्राणों का पान किया और पूतना निष्प्राण होकर के पृथ्वी पे गिर गई। कहते हैं कि पूतना जब गिरी ना तो इतनी भयंकर उसकी शरीर थी कि 6 कोस में जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे थे वहां पे पूतना के गिरने से उसके शरीर के नीचे दब करके सब चकनाचूर हो गए।
6 कोस का मतलब आप लोग समझते हैं? 6 कोस अर्थात 18 किलोमीटर की दूरी में जितने भी पेड़ पौधे थे पूतना के शरीर के नीचे दब करके सब नष्ट हो गए, चकनाचूर। इतनी भयंकर थी। यशोदा मैया घबराई, घर क्यों कन्हैया दिख नहीं रहा, कन्हैया लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। सभी गोकुलवासी दौड़े। तभी एक ने देखा, अरे भाई लाला तो गोकुल के बाहर है और वहां एक विशाल राक्षसी मरी पड़ी है, लाला उसके पेट के ऊपर खेल रहा है। सभी गए, माँ ने लाला को लिया अपनी गोद में, देखा तो एक विशाल राक्षसी मरी पड़ी है। कैसे मरी किसी को नहीं पता, कौन है किसी को नहीं पता। इसके बाद में क्या हुआ, लाला ने राक्षसी को छू लिया था, इसलिए सबसे पहले लाला का शुद्धिकरण हुआ, भगवान की शुद्धि हुई कि भाई राक्षसी ने लाला को छू लिया। अब बच्चे जब छोटे होते हैं या बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता का एक भय कभी नहीं जाता। वो कौन सा भय? कि कहीं नजर ना लग जाए, है ना। ये नजर लगने वाली जो समस्या है ये बड़ी विकट समस्या है। चाहे आप 20 साल के हो जाओ तो भी मैया को डर सताता है कि जा रहे हो कहीं नजर ना लगे, और चाहे 1 वर्ष के हो, 6 महीने के, तो भी ये भय तो लगा ही रहता है। मैया ने नजर झड़वाई। इसके बाद गाय की पूंछ से भगवान की नजर को झाड़ती है मैया। इसके बाद क्या होता है, गोविंद हंस रहे हैं। क्यों? आज गोविंद का ही नाम लेकर के गोविंद की नजर उतारी जा रही है। विचित्र बात है, भगवान हंस रहे हैं कि मेरा ही नाम लेकर के मेरी नजर उतार रही है ना। विचित्र।